माधव ज्ञान गंगा स्कूल अमान में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन आज कक्षा सप्तम की संस्कृत प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। तो इसमें प्रथम पाठ चत्वारि धामानि, यानी हम 4 धामों के बारे में ये पाठ है और अपनी चारों धाम की विषय में पढ़ेंगे इस पाठ के अंतर्गत। शिक्षिका भारती भवती जानाति किम अयम महापुरुषः, यानी शिक्षिका कहती है, भारती आप जानती हो कि क्या यह महापुरुष कौन है? तो भारती कहे आर्य अयम खलु जगत गुरु शंकराचार्य। भारती कहती है आर्य यह तो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं। तो शंकर नाम का विद्यार्थी कहता आम अयमपि जानात एते किल तस्य चत्वारा शिष्या। आम माने हाँ, अयमपि माने मैं भी, जानाती मैं जानता हूँ, हाँ मैं भी जानता हूँ, ये इनके 4 शिष्य थे। जगत गुरु शंकराचार्य के 4 शिष्य थे। तो अब सुरेश्वरा शंकराचार्य से प्रथम शिष्य नाम सुरेश्वराचार्य इति। तो सुरेश्वर ने कहा शंकराचार्य से माने शंकराचार्य के प्रथम शिष्य नाम सुरेश्वराचार्य थी। पहले शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य है। शिक्षिका कहती सुरेश्वरा अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि। हरि सुरेश्वर अन्य 3 शिष्यों के नाम, नामानि मान नाम, कानि मान क्या है? तो सुरेश्वर कहता है अहम न जानामि। अहम मान मैं, न मान नहीं जाना, मन जानता, मैं नहीं जानता हूँ। तो शारदा कहती द्वितीय शिष्य हस्तमलका, तृतीय शिष्य का त्रोटकाचार्य, चतुर्थ शिष्य पद्मपाद। तो शारदा नाम की जो छात्रा है वो बोलती है दूसरे शिष्य का नाम हस्तमलक है, तीसरे शिष्य का नाम त्रोटकाचार्य और चौथे शिष्य का नाम पद्मपाद है। तो अब अगला पैराग्राफ, शिक्षिका साधु अपि जानाति शंकर मठानी। साधु माने ठीक है, आप भी शंकर की मठों को जानते हो। सर्वे माने सभी ना जाने, सभी छात्र कहते हैं मैं नहीं जानता। तो शिक्षिका कहती है शंकराचार्येण चतुर्षु स्थानेषु चतुर्षु दिशु चत्वारि मठानि स्थापितानि। शंकराचार्य जी ने चारों स्थान पर चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। तानि चत्वारि पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि। तानि माने वे 4 पवित्र धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो शंकर आर्य उत्तर दिशि बद्रीनाथ, दक्षिण दिशि रामेश्वरम, पश्चिम दिशि द्वारिका, पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी इति किल चत्वारि धामानि। तो कहते उत्तर दिशा में, शंकर कहता है उत्तर दिशा में बद्रीनाथ धाम, दक्षिण दिशा में रामेश्वर धाम और पश्चिम दिशा में द्वारिका और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी, ये 4 धाम हैं। शिक्षिका कहती है सत्यम, सही कहा, किंतु धर्म प्रचाराय शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि अपि चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि। किंतु धर्म के प्रचार के लिए शंकराचार्य जी ने के द्वारा स्थापित किए हुए मठ भी 4 धाम के नाम से प्रसिद्ध हुए। तानि चतुर्षु दिक्षु सन्ति। तानि मान वे, चतुर्षु यानी चारों दिशाओं में है। तो भारती कहती है तानि धामानि कानि, वे धाम कौन कौन है? तो शिक्षिका कहती है श्रृंगवेरी मठम, पहला है श्रृंगवेरी, गोवर्धन मठम, शारदा मठम, ज्योतिर्मठम, ये 4 मठ हैं। सुरेश्वराचार्य का नाम का बालक कहते हैं कश्यम दिशि संति, ये किस किस दिशा में है? तो शिक्षिका कहती है ये किस किस दिशा में है? तो सुरेश्वराचार्य भी कहते हैं शिक्षिका पश्यन्तु इदम कोष्ठकम स्पष्टम भवति। देखो, पश्यत मन देखो,
इदम माने यह, कोष्ठक, इन कोष्ठकों में देखो, इससे स्पष्ट होता है। तो देखो इस कोष्ठक में दक्षिण दिशि, पूर्व दिशि, पश्चिम दिशि, उत्तर दिशि, चारों दिशाओं के चारों मठ और चारों धामों के नीचे नाम कोष्ठक में लिखे हुए। इससे हमें देखेंगे तो पूर्ण स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखो दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठम, श्रृंगेरी कर्नाटक राज्य, यानी श्रृंगेरी मठ नाम का ये कर्नाटक राज्य में है, ये दक्षिण दिशा में। पूर्व दिशा में गोवर्धन मठम, जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य, ये जगन्नाथपुरी धाम के नाम से गोवर्धन मठ का है और ये उड़ीसा राज्य में है। और पश्चिम दिशा में शारदा मठम, द्वारिका गुजरात राज्य, शारदा मठ द्वारिका धाम के नाम से प्रसिद्ध है और ये गुजरात राज्य में स्थापित है। उत्तर दिशा में मठ है ज्योतिर्मठम, उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ है और बद्रीनाथ धाम से ये प्रसिद्ध है, उत्तरांचल राज्य में ये स्थित है। इस प्रकार से एक हमने जो ये तालिका देखी तो हमें चारों मठ चारों दिशाओं में और चारों किस किस राज्य में, ये सब हमको जानकारी हो गई इस पाठ की। तो शिक्षिका कहती है धर्म एव भारतस्य एकताया मूलाधारा, धर्मो रक्षति रक्षिता, अतः धर्म रक्षिणे एव भारतम संरक्षितम भवति। यानी शिक्षिका कहती है धर्म एवं भारत की एकता की मूल आधार है, यानी भारत की एकता का धर्म मूल आधार है। धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा करता है। अतः धर्म रक्षिण एव भारतम संरक्षितम भवति, इसलिए धर्म की रक्षा करने से भारत की सुरक्षा होती है, भवति माने होती है। धर्म रक्षणार्थ वेदांत तत्वानां प्रचारणार्थम एतानि मठानि स्थापितानि, धर्म की रक्षा के लिए वेद के तत्वों के प्रचार के लिए इन मठों की स्थापना की गई। मठानाम संस्थापकम जगत गुरु आदि शंकरम स्मरामः, मठों की स्थापना करने वाले जगत गुरु शंकराचार्य जी को हम स्मरामः माने याद करते हैं। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नामानि भगवत्पाद शंकरम लोक शंकरम, यानी ये इस श्लोक से हमें स्पष्ट ज्ञात होता है कि वेद स्मृति और पुराणों के स्थान करुणा निदान और संसार का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। इस श्लोक के द्वारा अब अपन इसी के नीचे एक दूसरी कोट आता है। इस श्लोक में कोष्ठक में देखो इसे स्पष्ट होता है, यानी कि हमने अपन अब नीचे इसमें शब्दार्थ दिए हैं और अभ्यासकार में शारदा एक शब्द उत्तरम लिखो, एक शब्द में उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों की हम एक शब्द में उत्तर देना है। शारदा मठम कस्याम दिशि अस्ति, शारदा मठ किस दिशा में है? तो शारदा मठम पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशि, केवल एक शब्द में इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम दिशि, शारदा मठम पश्चिम दिशि। दूसरा प्रश्न है शंकराचार्य से प्रथम शिष्य नाम किम, शंकराचार्य जी के प्रथम शिष्य का नाम क्या था? तो इसका हो जाए सुरेश्वराचार्य, एक शब्द में उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है ज्योतिर्मठम कुत्र अस्ति, ज्योतिर्मठ कहाँ है? तो इसमें अपन देखेंगे उत्तरांचल राज्य, ये उत्तरांचल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है द्वारिका कस्मिन राज्य अस्ति, द्वारका किस राज्य में है? तो द्वारका गुजरात राज्य, ये गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है जगत गुरु कहाँ स्थित, जगत गुरु कौन थे? तो शंकराचार्य, इसका एक शब्द में उत्तर होगा शंकराचार्य। इस प्रकार से अपन ये सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में अपन ने दिए। अब प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य में उत्तरम लिखो, एक वाक्य में उत्तर लिखना है।
तो प्रश्न 2 का है शंकराचार्येण स्थापितानि मठानां नामानि कानि। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठों के नाम क्या है? तो उत्तर होगा शंकराचार्येण स्थापितानि मठानां नामानि सन्ति। नंबर 1 श्रृंगेरी मठम, नंबर 2 गोवर्धन मठम, नंबर 3 शारदा मठम, नंबर 4 ज्योतिर्मठम। ये 4 मठ है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के नाम है श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ, ज्योतिर्मठ। अगला प्रश्न 2 कहा कस्य एकताया मूलाधारा। किसकी एकता का मूल आधार क्या है? धर्म भारतस्य एकताया मूलाधार, यानी धर्म भारत की एकता का मूल आधार है। मठानि किमर्थम स्थापितानि। अगला प्रश्न का मठों की स्थापना किस लिए की गई? तो उत्तर होगा धर्म रक्षार्थ वेदांत तत्वानां प्रचारार्थ च मठानि स्थापितानि, यानी धर्म की रक्षा के लिए और वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए मठों की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है शंकराचार्यस्य चत्वारः शिष्याः के, यानी शंकराचार्य के 4 शिष्य कौन थे? तो उत्तर होगा शंकराचार्य से प्रथम शिष्य सुरेश्वराचार्य, द्वितीय शिष्य हस्तमलका, तृतीय शिष्य त्रोटकाचार्य, चतुर्थ शिष्य पद्मपादः इति। यानी शंकराचार्य के प्रथम शिष्य सुरेश्वराचार्य, दूसरे शिष्य हस्तमलका, तीसरे शिष्य त्रोटकाचार्य और चौथे शिष्य पद्मपाद थे। भारतम अगला अंगा प्रश्न है भारतम कथा संरक्षितम भवति। भारत किस तरह सुरक्षित है? तो उत्तर होगा धर्म रक्षेण एव भारतम संरक्षति भवति, यानी धर्म की रक्षा करने से ही भारत सुरक्षित है। इस प्रकार से अपन ने इनका अध्ययन किया। अब अगला पाठ अपन अगले टाइम पढ़ें। तब तक के लिए अपन